सावन की शुरुआत हो गई है और अब भोलेनाथ को प्रसन्न करने का वक्त भी आ गया है। ऐसे में वो कौन से अचूक उपाय हैं जो सावन में अगर आप करते हैं तो आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सकती है, जानने और समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी। महंत जी, सावन और सावन अति प्रिय है भोलेनाथ को, क्या विशेषता होती है सावन की जब भी हम बात करते हैं? देखिए, सावन का पावन महीना जो है भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष महत्व रखता है। इस महीने में भक्त लोग गंगा जल या पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं। जो लोग समर्थ हैं वो वैदिक विद्वानों के द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, नमक चमक से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। जो लोग समर्थ नहीं हैं वो भी केवल भक्तिभाव से भगवान शिव को पवित्र नदियों का जल अर्पण करते हैं और भगवान शिव की जो है कृपा प्राप्त करते हैं। इस बार पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से जो यूपी सरकार ने भी कांवड़ियों को आने का आदेश नहीं दिया है। इस बार अर्थात कांवड़ यात्रा नहीं होगी, वरना इस सावन मास में करोड़ों कांवड़िए हरिद्वार, हर की पौड़ी से अथवा गंगोत्री आदि से जल लाकर पैदल यात्रा करते हैं और अपने अपने जो इष्ट हैं जहाँ उनके आराधना करते हैं वहाँ जाकर जलार्पण करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। मैं जी एक सवाल ये है कि सावन में कहा जाता है भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या भोलेनाथ और बाकी महीनों में प्रसन्न नहीं हो सकते? नहीं, ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव पाताल लोक से आगे पृथ्वी लोक पर आते हैं और जो बरसात है वो भगवान इंद्र के द्वारा जो है भगवान शिव का जो है जलाभिषेक करते हैं। तो इस समय क्योंकि भगवान शिव के जितने भी गण हैं वो सब पृथ्वी पर विचरण करना शुरू कर देते हैं, भोलेनाथ जो है पृथ्वी पर विचरण करते हैं, तो इस समय में उनकी उपासना करने से विशेष रूप से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ऐसे में जो लोग समर्थ हैं, जैसा कि पहले कांवड़ यात्रा होती थी, लोग जल लाते थे, भगवान शिव को अर्पण करते थे, लेकिन इस बार क्योंकि इस पर रोक लगी है तो इसलिए अपने घर में ही लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उसका जलाभिषेक करते हैं। यदि संभव हो सके तो पवित्र नदियों का जल लाकर उनका अभिषेक किया जाए, अथवा अब साधारण जल में भी थोड़ा गंगा जल मिलाकर अब विधिवत रूप से भगवान शिव की उपासना करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि भगवान शिव के साथ साथ भगवान शिव के परिवार की भी पूजा अर्चना साथ की जाती है। श्री गणेश, अंबिका, स्वामी कार्तिकेय, नंदीश्वर और भगवान शिव की पूजा उपासना जो है शिव पंचायतन की जो है उपासना की जाती है। सर्वप्रथम गणेश जी का आराधना की जाती है, उनके जो ध्यान मंत्र बोलते हुए ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, अथवा जो वैदिक मंत्र है ओम गणानाम ताम गणपति गंग हवामहे प्रियानाम ताम प्रियपति गंग हवामहे निधि नाम ताम निधिपति गंग हवामहे। अर्थात कहने का भाव ये है जो वैदिक विद्वानों के द्वारा जलाभिषेक कराते हैं वो पूर्ण रूप से पहले गणेश जी को, फिर अंबिका को अम्बे अंबिके अम्बालिके, इन मंत्रों से उनका आवाहन करते हैं। स्वामी कार्तिकेय का आह्वान करते हैं, नंदीश्वर का आह्वान करते हैं। उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव का पर जो रुद्र सूक्त से अथवा जो रुद्राष्टाध्यायी के जो मंत्र हैं उनसे जो है भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और जिसको हम पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं, उसको प्रदान करते हैं। एक सवाल ये है, क्योंकि आपने खुद बताया पेंडेमिक है, तो ऐसे में मंदिरों को फिलहाल प्रशासन के द्वारा बंद किया हुआ है, शिवलिंग पे जलाभिषेक किया नहीं जा सकता, तो वो भक्त क्या करें ताकि भगवान शिव की कृपा उन्हें प्राप्त हो सके? जैसा कि मैंने कहा था, यदि संभव हो सके तो शिव मंदिर में जाकर थोड़ा साधारण जल लें और जल चढ़ाएं, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं, और ना संभव हो सके तो केवल साधारण जल से ही भगवान शिव का जलाभिषेक करें। क्योंकि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जब गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी नर्मदे
नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र से गंगा यमुना का आवाहन करने से उनके अंदर गंगा जल जैसी पवित्रता आ जाती है। गुरुजी मंदिर तो बंद है। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो जैसा आपने कहा कि सरकार ने जो ये निर्णय किया कि मंदिर तो खोले जाएंगे लेकिन भक्त दर्शनार्थियों को आने की इजाज़त नहीं होगी, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बाज़ार तो खोल दिए जाएं और उसमें कह दिया जाए कि उसमें कोई ग्राहक नहीं आएगा। ये बहुत ही अव्यावहारिक निर्णय है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है मंदिरों के अंदर दर्शनार्थियों को भी दर्शन की जो है इजाज़त दी जाए। आपके माध्यम से उपराज्यपाल जी से, राष्ट्रपति जी से और इन सब से हम ये विनम्र निवेदन करते हैं कि शीघ्र इस पर शीघ्र विचार करें और मंदिरों में दर्शनार्थियों को प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करें। हालांकि कई राहत जो है वो दी गई है, लेकिन अगर फिलहाल मंदिर को भक्तों के लिए नहीं खोला जाता तो पूरे सावन किस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं बिना मंदिर जाए, बिना शिवलिंग पे जलाभिषेक किए? उसके लिए ये है कि अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। पवित्र नदियों के वहाँ से जो मिट्टी लाई जाती है या पवित्र स्थान से मिट्टी लेकर उसके लिए जो है मृत्तिका के शिवलिंग बनाए जाते हैं और अपने घर में ही उनका जलाभिषेक किया जाता है। उससे भी भगवान शिव निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। आखिरी सवाल महन जी, कोई मंत्र ऐसा? देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है शिव पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय, अथवा ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वरमाय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अन्यथा जो महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र से जलाभिषेक करने से निश्चित रूप से जो आदमी को आरोग्य प्राप्त होता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। शुक्रिया। तो ये थे महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, जिन्होंने बताया कि मौजूदा समय में स्थिति को देखते हुए भी घर पर रहकर भगवान की आराधना, पूजा और मंत्रों के जाप से भी आप अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।